Hello everyone. Today we will start a new chapter of our history book, chapter of tribes, nomads and settled communities. मीन्स ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियाँ, नोमैड्स का मतलब होता है खाना बदोश मतलब जो इधर उधर घूमकर अलग अलग जगहों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और फिर कुछ समय बाद अपना जगह बदलते रहते हैं, उनको खाना बदोश कहते हैं। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ मतलब एक जगह बसे हुए समुदाय। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 7 से। सो लेट्स स्टार्ट। You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. हमने चैप्टर 2, 3 and 4 में स्टडी किया, देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. इसी उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इन्वॉल्व्ड डिफरेंटली। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। In large part of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdoms. ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो नियम थे बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। और इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स, दिस हियरarchy बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। नेक्स्ट वी रीड टॉपिक अबाउट बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। बियॉन्ड बिग सिटीज़ मीन्स बड़े शहरों से परे, एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ का मतलब होता है जनजातीय समाज। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by Brahmanas. दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो सामाजिक नियम और कर्मकांड थे उनको नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। Nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. और अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता है। Members of each tribe were united by kinship bonds. प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। Many tribes obtained their livelihood from agriculture. कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। Other were hunter gatherers और herders. कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकारी या संग्राहक या जिन्हें पशुपालक कहा जाता है वे थे। Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. They lived. और
प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. कुछ जनजातियाँ नोमैडिक या खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided this amongst households according to its own rules. जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। The usually lived in forests, hills, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। ये सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और ऐसी दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे जहाँ जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। समटाइम्स दे क्लास्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। इन वेरियस वे द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी जो संस्कृति थी, सेपरेट कल्चर था, उसको बचाया। But the caste-based the tribal societies also depended on each other for their diverse needs. लेकिन जनजाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। नेक्स्ट वी रीड टॉपिक अबाउट हु वर ट्राइबल पीपल। जनजातीय लोग कौन थे? कंटेम्पररी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ दी हैं। A few expectations apart, tribal people did not keep written records. और कुछ अपवादों को छोड़ दें अगर, तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। But they preserved rich customs and oral traditions. लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। These were passed down to reach new generation. ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। द एरिया इन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर कंट्रोल था। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरीज। और पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। लेटर द गख्खर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। और यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। देयर चीफ
कमाल खान खक्कर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। और उनके जो मुखिया थे कमाल खान खक्कर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघान एंड अरघुन dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व बहुत ही विस्तृत क्षेत्र पर था। The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलूच। They were divided into many small clans under different chiefs। और ये जो लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में, जिन्हें क्लान्स कहा जाता है, में बटे हुए थे। कुल का मतलब है परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहा जाता है जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। In the western Himalaya lived the shepherd tribe of Gadis। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahom and many others। उत्तर महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड द एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued। Under Aurangzeb, Mughal force captured many Cheras fortresses and subjugated the tribe। The Mundas and Santhal were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कि बिहार जो आज के टाइम में है और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। तो बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे राजा मान सिंह, इन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया और उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा भी किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने जो चेर लोग थे उनके कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड
Karnataka were home to Kolis, Berat, and numerous others. कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान था. कोलिस also lived in many areas of Gujarat. कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे. Further south there were large tribal populations of Koragas, Vetars, Marwars and many others. कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. और भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार्स. और 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. और तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बन रहे थे. The Gonds were found in great numbers across the present-day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे. सो ये हम जो जनजातीय लोग कौन थे ये स्टडी कर रहे थे. और ये जो हमारा आज का वीडियो था ये जो चैप्टर है जनजाति, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया कि बड़े शहरों से परे जनजाति समाज कैसा होता है और जनजाति लोग कौन थे. सो ये वीडियो इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.